इसलिए 25 क्या है? ओए छीन कैसे रहा है फोन कैसे मार रहा है? लगा एक बार हाथ लगा। फोन पे भी उनको ये कह रहे थे कि अरे एक्सीडेंट हो गया है, वो 2 छोरियां है, आ जाओ 4-5 जन है। उसके बाद वो लोग तो धमकियां भी देके जा रहे थे कि अगर तुमने कुछ पुलिस की कुछ रिपोर्ट करी या कुछ कर तुम लोग को हम जान से मार देंगे। तो एक स्विफ्ट कार ने बहुत जोर से भिड़ा। मेरे को पर्सनली पहले बोले कि अगर तेरे को पैसा चाहिए ना तू घर आ, मेरे तू घर आते को घर लेके चलता हूँ मैं। पूरा फोन लाउड स्पीकर पे था, तो मैंने एक्चुअल में ये चीज सुना कि बहुत बेकार तरीके से बात कर रहे थे। वो सारे के सारे जने मेरे भैया पे टूट पड़े, उनके लग गए होंगे यहाँ पे स्टिचेस आ रहे हैं, पूरा जगह खून, आंखों के अंदर खून। मैंने तब भी 10 मिनट अपना वेस्ट करके मैंने उनको कॉल पर सब बताया, तब भी पुलिस नहीं पहुंची। बोले पुलिस अपना काम करेगी, आपको जो लिखना है वो आप लिख दीजिए। बहुत बदतमीजी से बोलने लग गए, गाली गलौज करने लग गए, वो कॉल करने लग गए वो कि आप यहाँ पे 2 छोरियां है कि तुम 6-7 जने बंदे लेकर यहाँ के यहाँ आ जाओ। तो पुलिस वालों ने उन लोग को अरेस्ट किया? नहीं, अरेस्ट नहीं किया, वो आराम से चले गए। राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर अब क्राइम रेट कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। ऐसी वारदातें सामने आ रही है जिससे सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर राजस्थान की राजधानी जयपुर को हुआ क्या। हाल फिलहाल में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर 2 युवतियां सैलून जा रही थी और उसी बीच गाड़ी से आए कुछ युवकों ने इस तरीके से बदसलूकी की कि एक व्यक्ति के, उन्हीं के परिवार के जो व्यक्ति थे उनके साथ माराकूटी की गई, धमकी दी गई और जानलेवा जो है धमकी देने की कोशिश भी गई। इस तरीके की वारदात सामने आती है और वो परिवार मेरे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं क्या कुछ पूरा घटनाक्रम था। आप वहां पर मौजूद थी पूरा घटनाक्रम जब हुआ? हाँ। क्या कुछ हुआ था, किस जगह पर हुआ? हम जगतपुरा 7 नंबर चौराहे की जेकेजे वाली सर्विस लेन से हम जा रहे थे सैलून की तरफ। मेरे भैया भी पीछे दूसरी गाड़ी में थे, हमारी गाड़ी को दूसरी गाड़ी ने आकर ठोकर मारी बहुत तेज और हमने उतर कर बोला, मैंने अंकल चला रहे थे, अराउंड हिज एज वाज 55 समथिंग। मैंने बोला अंकल आपने क्या करा है? वो मेरे से ही बदतमीजी से बात कर रहे, तुम्हारे पास लाइसेंस है या नहीं? ऑब्वियस लाइसेंस है, दैट्स व्हाई आई एम ड्राइविंग। तो बहुत बदतमीजी से बोलने लग गए, गाली गलौज करने लग गए वो। तो मैंने उतने में उन्होंने क्या कॉल करने लग गए वो कि आप कि यहाँ पे छोरियां है, 2 छोरियां है, मैं और मेरी भाभी हम दोनों गाड़ी में थे कि यहाँ पे 2 छोरियां है कि तुम 6-7 जने बंदे लेकर यहाँ के यहाँ आ जाओ। मैंने तुरंत मेरे भैया को कॉल करा, भैया आप इधर पहुंचो जल्दी। विदिन अ मिनट वो पहुंच गए। तो वहाँ पे वो उनसे बात कर रहे थे, उतने में कम से कम 6 to 8 पीपल उधर आ गए और भैया भाभी ने वीडियो बनाना चालू करा। भाभी के दोनों हाथ पकड़े उन्होंने, गर्दन से नीचे झुकाया, सर पे मारा और एकदम उनको घसीटने लगे, खींचने की कोशिश करी और पीछे से बोलने लगे कि इनको गाड़ी में डालो। और उतने में जब मेरे भैया उनको बचाने के लिए गए, वो सारे के सारे जने मेरे भैया पे टूट पड़े, उनके लग गए होंगे यहाँ पे स्टिचेस आ रहे हैं, पूरा जगह खून, आंखों के अंदर खून है, पूरा ब्लड क्लॉट है, पूरी स्वेलिंग, सब कुछ हो गया उनके। और हम लोग हमारी जान बचाने के लिए पास में फर्नीचर शॉप थी, उसके अंदर हम तीनों के तीनों भागे हैं ताकि हमारी जान बच जाए। सोचिए आप, ये जो घटनाक्रम हुआ ये महज उन चंद दिनों के अंदर हुआ है जब इनके परिवार की, भैया भाभी की जो है शादी हुई थी। परिवार में खुशियों का माहौल था, इनके हाथों की मेहंदी अभी हटी भी नहीं है, भाभी के जो हाथों की मेहंदी है वो हटी नहीं है। सोचिए इस तरीके का घटनाक्रम होता है कितना ट्रॉमेटाइज होगा। और भैया के जो है इनकी आंखों में लग चुकी है, यहाँ पर उनके 3 टाँके आए हैं। अभी भैया की कैसी सिचुएशन? भैया को भी दिखाया है, उनको बहुत टाइम लगेगा होने में, उनके अंदर मुंह के अंदर पूरा छिल गया, छाले हो गए, वो कुछ भी खा नहीं पा रहे, खा रहे तो इतना दर्द हो रहा है कि उनके आंसू आ रहे हैं। और फिर हमको तो वो जब हम लोग फर्नीचर शॉप में छुपे तो उसके बाद वो लोग तो धमकियां भी देके जा रहे थे कि अगर तुमने कुछ पुलिस की कुछ रिपोर्ट करी या कुछ करी तो तुम लोग को हम जान से मार देंगे। और मेरे को पर्सनली पहले बोले कि अगर तेरे को पैसा चाहिए ना तू घर आ, मेरे तू घर आते को घर लेके चलता हूँ मैं। तो वो इतनी बदसलूकी कर रहे थे, इतनी वो बदमाश, आपको क्या लग रहा था कि वो किसी तरह के बदमाश प्रवृत्ति के लोग थे? डराया धमकाने की कोशिश की जा रही थी उनके द्वारा? बहुत ज्यादा मतलब उन्होंने जो लोग भी मंगवाए ना वो भी मतलब जैसे आप मान लो गुंडे तरीके के थे, वो खुद ही उनकी टोन ही वैसी थी, छोरिया ये, और इतनी अश्लील तरीके से हमसे बात करी जा रही थी मेरे और मेरी भाभी से, और बेवजह फालतू मेरे भैया को मारा, मेरी भाभी को बचाने गए भैया और उनको इतना ज्यादा मारा। तो
तो देखिए, जिस तरीके का ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, सोचने पर मजबूर कर दिया। उस समय अपने प्रशासन में किसी को कॉल किया, पुलिस वालों को कॉल किया? हमने पुलिस को कॉल करा, मैंने 100 नंबर पे करा है, 112 पे करा है, मेरी भाभी ने करा है, मैंने करा है, भैया ने करा है, हम तीनों ने हैंड टू हैंड इतने सारे कॉल्स लगाए हैं। पुलिस के वहाँ पे बस वो इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे थे फोन पर ही। मैंने तब भी 10 मिनट अपना वेस्ट करके मैंने उनको कॉल पर सब बताया, तब भी पुलिस नहीं पहुंची टाइम पर, मतलब समय पर नहीं पहुंची। और उसके बावजूद कितनी देर बाद आई पुलिस? 1 घंटे बाद, 45 मिनट आराम से। तब तक सब कुछ हो चुका था एंड वो जो लोग भी थे वो मार के तब तक भाग भी चुके। अच्छा, कोई भी नहीं। और कितने लोग थे वहाँ पर जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ? मतलब कि आसपास के लोग सिर्फ देख रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, या किसी ने मदद करने की कोशिश? आसपास के लोग सिर्फ देख रहे थे। अब इतना भैया ने रो रो के बोला कि भैया मेरी मदद तो करो, आप मेरे साथ खड़े हो, एक बार कुछ तो देख लो। लोगों को कुछ फर्क नहीं हुआ, पब्लिक बस देख रही थी और रिकॉर्डिंग्स बना रही थी बस। मेरा नाम रुचिका काबरा है। आई एम वाइफ ऑफ आयुष गुप्ता। मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ में जगतपुरा में पट नंबर 7 के पास एक सैलून में जा रही थी एंड आयुष का कार भी पीछे हमारे पीछे ही आ रहा था। हम 2 अलग अलग कार्स में थे। सो मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ की कार को एक स्विफ्ट कार ने बहुत ज़ोर से भिड़ा। वो गलत डायरेक्शन से और बहुत गलत स्पीड में आ रही थी। तो भिड़ने के बाद में हमने उनसे बाहर निकल के पूछा कि आपने क्या किया, ये किस तरीके से चला रहे हैं आप, ये आपने क्यों ठोके और इस तरीके से। तो वो आदमी हम पे ही चढ़ गया और बहुत ही बदतमीजी से बात करने लगा और वो अपनी गलती मानने को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था और वो उल्टा ही बोल रहा था कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारा लाइसेंस दिखाओ, ये करो वो करो। तो और बहुत ही बदतमीजी से बात करने लगा। तो उसके बाद में हमने आयुष को कॉल करा कि आप जल्दी आ जाओ। और तो उस आदमी ने अपने किसी आदमी को फ़ोन किया और बोला कि ये छोरियों की गाड़ियाँ चला रही थी और गाड़ी भिड़ गई है और मान नहीं रही है, तो तू 4-5 आदमी लेकर आ जा। मेरा नाम आयुष गुप्ता है। मैं 31 साल का जयपुर में तिलक नगर में रहता हूँ। अभी आप देख सकते हैं मेरे आँख में ये स्टिचेस आए हुए हैं और दूसरी साइड पूरी नील पड़ी हुई है। ये बात बेसिकली 27 तारीख की है। मैं मेरी बहन और मेरी वाइफ, हम दोनों सैलून के लिए निकले हुए थे। ये सब पूरी हादसा जगतपुरा 7 नंबर चौराहे पे हुआ है। वहाँ पर एक गाड़ी में मेरी बहन और मेरी वाइफ बैठी हुई थी। तो सामने वालों ने, उनकी गाड़ी स्विफ्ट थी, हमारी गाड़ी को बहुत तेज़ी से भिड़ा। ठीक है, भिड़ा और ऊपर से जब मेरी बहन उससे बात करने गई तो उसको भी बहुत बेतरीके से बात कर रहे थे उससे। ठीक है, तो इतने में मेरी बहन ने मुझे कॉल करा। मैं भी जस्ट उनके पीछे ही था दूसरी गाड़ी में। तो मैं सीधा उतर के आया, पूरा फ़ोन लाउड स्पीकर पे था। तो मैंने एक्चुअल में ये चीज़ सुना कि बहुत बेकार तरीके से बात कर रहे थे और फ़ोन पे भी उनको ये कह रहे थे कि अरे एक्सीडेंट हो गया है, वो 2 छोरियाँ है, आ जाओ 4-5 जन। मैं सीधा वहाँ पहुँचा। मैं पहले उनको क्लियर बोला कि भाई ये क्या तरीका है बात करने का और तुमने हमारी पूरी गाड़ी भेड़ दी। उतने में वो कहता कि तुमने सही से चलाई नहीं और वैसे करके बोलने लग गया। तो हमने उनको यही कहा कि आप भाई इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि आपने भेड़ी है और ठीक है, और उसके बाद हमें कोई इशू नहीं है। वो इतने में बोलता कि कोई बात नहीं, अभी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और उसने हमने 4-5 जो दोस्तों को बुला लिया। खुद वो अकेला था और वो 5 वो थे, तो टोटल आई थिंक 6 जनों के आसपास हो गए। उसके बाद उन जो उसके जने जो उसने व्यक्ति बुलाए, वो सीधा उतरते ही हमसे सीधा फ़ोन खींचने लग गए। हम वीडियो रिकॉर्ड पूरा बना रहे थे, फुटेज खींचने लग गए और बदले में उसमें से ही एक जना, उसने मेरी वाइफ का हाथ पकड़ा और उससे भी फ़ोन खींचा और उसके सर पे भी मारी और उसको सीधा खींच के ले जा रहे थे। मैं बचाने के लिए वहाँ पर आया तो वो जितने भी जने थे सब मेरे ऊपर चढ़ पड़े। उन्होंने मुझे सब मिलके मारा, पत्थर उठा के एक ने मारा और बिल्कुल मैं अपनी जान बचा के वहाँ से भागा हूँ। एक फर्नीचर के गोडाउन में मैं भाग गया, मैं उस वक्त कैसे भी करके। बात करें वहाँ पर आप लोग का आना जाना लगा रहता है क्या? पहले कोई आपसी रंजिश आप जानती थी उन लोगों को या किस तरीके का कुछ माहौल था? हमारा तो कोई आना जाना इतना होता नहीं है। सैलून में ऑनलाइन अगर आप ऑफर वगैरह देख लो तो यू जस्ट गो टू डिफरेंट सैलून्स, गेट योर नेल्स डन वगैरह। तो इसलिए ही हम जाते हैं, हमारा कोई इतना फ्रीक्वेंट कोई आना जाना नहीं रहता है। चलिए एक बार पिताजी से बात करते हैं। सर, ये पूरा मामला हुआ आपके घर में, हाल फिलहाल में आपके बच्चे की शादी हुई और कहीं ना कहीं खुशियों का माहौल था, सब लोग हंस खेल रहे थे और इस तरीके का घटनाक्रम हो जाता है। परिवार में इस तरीके की घटनाक्रम होने के बाद किस तरीके से?
देखिए, शादी हुई है 22-23 तारीख को, मेरियट रामाडा होटल बुक थे। अभी नेक चाह गणेश जी को विदा भी नहीं किए थे कि बेटे का फोन आता है कि पापा एक ने गाड़ी भेज दी है। बोला बेटा कोई बात नहीं, बेटी को छोड़ो। बोला गलती उसकी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके 2 मिनट बाद ही मेरे पास फोन आता है कि पापा उन्होंने मेरे को मारा, मेरे खून निकाले और रुचिका को मारा और घसीटने की कोशिश करी है। तो मैं तुरंत यहाँ से रवाना हुआ। मेरे को करीब 20 मिनट वहाँ पहुँचने में लगे, क्योंकि देखिए तिलक नगर से जगतपुरा पहुँचने में टाइम लगता है। उसके बाद में मैंने देखा लोग बाग खड़े हुए तमाशा देख रहे थे, बेटे के मेरे खून आ रहा था। अच्छा, मैंने बेटा पुलिस नहीं आई? बोले पापा वो बोल के गए कि जान से मार देंगे अगर पुलिस में गए तो। ठीक है, मैंने देखा नवविवाहिता है, इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, चोट तो ठीक हो जाएगी। लेकिन उन्होंने जो उसकी लज्जा भंग करने की कोशिश करी, उसके हाथ पकड़े, उसके मारा, वो चीज तो गलत, बिल्कुल अमर्यादित है। ये जिस तरीके की हरकत हुई है, अमर्यादित तरीके से आपकी जो घर की बहू है उसको टच करने की कोशिश की गई, धमकी देने की कोशिश की गई। अब आप पुलिस तक पहुंचे, पुलिस ने क्या कुछ अभी तक कार्रवाई देने का आश्वासन दिया है? किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? देखिए मैं बताऊं, हमारे पास उस समय इन्होंने पूरे वीडियोस ले लिए थे, पूरे सबूत थे, सब कुछ थे। हम जब थाने पहुंचे, अच्छा मेरे पहुंचने के भी 15 मिनट बाद थाने से जीप आती है, वो भी किसी के रेफरेंस से। तो हमने कहा देखिए खून बह रहा है। तो वो बोले कि पहले तो आप फर्स्ट एड करा लीजिए। मैंने कहा कोई पुलिस वाला साथ भेज दीजिए। बोले नहीं, आप अपने आप जाइए। उसके बाद हम जीवन रेखा गए, वहाँ पे बेटे के स्टिच लगवाया, ब्लड से नाक से नक्सी डाली थी वो रुकवाया। वहाँ हमने ट्रीटमेंट कराने के बाद थाने पहुंचे। थाने पहुंचने के बाद में हम देखते हैं कि जिन्होंने मारा वो लोग वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ थाना अधिकारी और उनके अफसर थे, एसीपी, उनको बोला, मैंने कहा साहब ये देखिए हम जिसकी FIR लिखाने आए हैं वो लोग तो यहाँ मौजूद है, आप इनको अरेस्ट कीजिए तुरंत। तो पुलिस वालों ने उन लोगों को अरेस्ट किया? नहीं, अरेस्ट नहीं किया, वो आराम से चले गए। मतलब पुलिस वालों के हाथ में होने के बावजूद उन आरोपियों को पकड़ा नहीं जाता और उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। देखिए छोड़ा तो जाता ही है। इसके अलावा जब मैंने कहा कि बच्ची FIR लिख रही है, उसमें लेडी के हाथ पकड़ के गाड़ी में बिठाने की कोशिश हुई है, आप इसमें धारा भी नहीं डाल रहे हैं इसके अंदर। बोले पुलिस अपना काम करेगी, आपको जो लिखना है वो आप लिख दीजिए। तो पुलिस क्या सही तरीके से काम नहीं कर रही है इस समय आपके मामले पर? क्योंकि इस तरीके की अगर कार्रवाई की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ पेपर तक ही सीमित रह गई है, वहां पर जाकर कुछ पूछताछ करी या उन लोगों को पकड़ा नहीं गया अभी तक कुछ? देखिए इसका मेरे को कुछ भी नहीं मालूम है कि किसको पकड़ा है, किसको इन्होंने नहीं पकड़ा है, ठीक है। मैं तो एक चीज जानता हूँ कि आज 5 दिन बाद गवाही हुई है और मौका मुआयना हुआ है, और गवाही में भी छेड़छाड़ की कोशिश की गई थी। आपने जब अपने आज बयान दर्ज करवाए थे तो किस तरीके से पुलिस वाले बयान दर्ज कर रहे थे? आपका कहना था कि बयान जो आप बोल रही हैं वो सही तरीके से दर्ज किए नहीं जा रहे थे। मैं अपना जो भी बयान बोल रही थी वो लाइन को ऊपर नीचे कर रहे थे, अपने मन से वो लाइन चेंज करते। मैं जिस वे में उनको बोल रही हूँ वो पूरा ही उसको सेंटेंस को ही वो चेंज कर रहे थे और अपने मर्जी से वो ऊपर नीचे करे जाते, इससे पूरा आपकी स्टोरी ही गलत खराब हो गई, वो पलट जाती वो पूरी। अब आपकी क्या कुछ मांगे हैं प्रशासन से? किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई ठोस होनी चाहिए। लोग जितने लोगों ने जो 5-6 जने हैं, हमारे पास सबके प्रूफ है, हमारे पास CCTV फुटेज है, हमारे पास फोन की फुटेज है, एक जने की हमारे पास पिक्चर है, सब कुछ चीज है। तब भी अगर पुलिस इनको अरेस्ट नहीं कर पा रही है, सजा नहीं दे पा रही, तो फिर तुम्हें क्या बोलूं। क्या कुछ अब मांग करें सर आप प्रशासन से? किस तरीके से कार्रवाई? देखिए प्रशासन अगर इस तरह की हरकतों से भी जनता की तरह, हम आम जनता है, अगर मैं ये मंत्री पुत्र का बेटा होता ना तो मैडम ये देखिए 15 मिनट के अंदर सबके सब 6-7 आरोपी धरे जाते हैं। ये तो जो बयान चेंज कर रहा था, जो लिख रहा था, उसको जो IO था उसने सपोर्ट किया, बोले नहीं बच्चे जो लिखना चाहते हैं वो लिखो। देखो कुछ अच्छे पुलिस लोग भी होते हैं, अफसर भी है और कुछ गलत भी है। देखिए जिस तरीके का ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसने प्रशासन के काम पर भी कई तरीके के गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बावजूद इसके बार बार राजस्थान में इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। बदसलूकी होना, वो भी खास तौर पर महिलाओं से, और जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, आनाकानी करती हुई नजर आ रही है, उसमें अब ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। अब खैर मामले पर अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, अपडेट इंडिया। नमस्कार।